नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज हमारे साथ मौजूद है टीवीएस की लेटेस्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल अपाचे RTX। और ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं, ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो आप सभी लोगों ने इस मोटरसाइकिल से जुड़े काफ़ी सारे सवाल पूछे थे और आज उन सभी सवालों का एक जवाब दूंगा इस वीडियो के जरिए। खैर, एक डिटेल यूट्यूब रिव्यू शिमला में शूट हुआ था जब ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी, तो वो वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो देख सकते हो। यहाँ पर मेजरली सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सवाल पूछा था, और एक ओनरशिप पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है और वो सारी चीज़ें जो हम शिमला में टेस्ट नहीं कर पाए थे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जवाब दूंगा। वॉक अराउंड के साथ शुरुआत करते हैं। एंड डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, खैर ये मोटरसाइकिल कसम से बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखती है। जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है, जो डिज़ाइन है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ओवर कर दिया है या फिर कुछ चीज़ें कमी रह गई है, कुछ चीज़ों में सुधार होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसा इस मोटरसाइकिल के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हर एंगल से देखो, ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है। और स्पेशली जब लोग आपको इस मोटरसाइकिल पर देखेंगे अपने रियर व्यू मिरर में, तब उनको डेफिनेटली ये लगेगा कि कोई बड़ी बिग कैपेसिटी की मोटरसाइकिल आ रही है। कुछ इस तरह का लुक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। कुछ सवाल पूछे गए थे क्वालिटी लेवल्स को लेकर। यहाँ पर एज सच कोई भी आप एरिया देख लो, कोई भी पैनल देख लो, यहाँ पर कलर में ज़रा सा भी मुझे इनकन्सिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। सब जगह पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन। इनफैक्ट ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि पैनल गैप्स जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमल है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा है और वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन उसके अलावा पैनल गैप्स जो है वो एज सच कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आते। तो ओवरऑल क्वालिटी जो है, पेंट की ले लो या फिर फिट एंड फिनिश ले लो, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एज यू कैन सी। तो उस मामले में तो मेरे ख्याल से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में बहुत सारी एक्सेसरीज फिट है, जैसे कि ये नकल गार्ड्स, ये इंजन गार्ड, ये मेटल की बैश प्लेट, और यहाँ पर है ये USB प्लस टाइप C चार्जर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज एन एक्सेसरी आपको सेपरेटली परचेस करनी पड़ेगी। ऑल्सो दिस, ये फ्रंट जो बीक है, ये भी एक एक्सेसरी है। प्राइस जो है वो नॉमिनल ही है, एकदम ही ज़्यादा हाई प्राइसिंग के साथ लॉन्च नहीं हुई है, तो दिस इज़ वेरी गुड। हेडलाइट के बारे में भी सवाल पूछे गए थे कि थ्रो कैसी है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट मैंने बनाया था, तो वो आप ज़रूर देख सकते हो। और यहाँ पर जो है थ्रो की अगर मैं बात करूँ तो इन लाइट्स की थ्रो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। नॉट जस्ट द डिस्टेंस बट द कवरेज एंगल एज वेल। तो कॉर्नरिंग में भी ये लाइट जो है आपको बखूबी बहुत ज़्यादा बेहतरीन विजन देने वाली है। ये आपकी लो बीम है और यहाँ पर आपकी हाई बीम है, तो थ्रो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और रात को भी आपको इन हेडलैम्प से कोई एज सच कंप्लेंट नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इनफैक्ट 310 सीसी में जितनी भी मोटरसाइकिल्स है, RTR 310, RR 310 एंड इवन दी अपाचे RTX, सब में हेडलैम्प जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो TVS वेल डन इन दैट एस्पेक्ट। साथ ही साथ यहाँ पर सीट हाइट को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे, तो मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल पर बैठकर दिखा देता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर कंडीशन है। तो आप देख सकते हो, फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ मैं। सीट हाइट जो है वो 835 mm की है, विच इज़ ऑन अ टॉलर साइड। मैं यहाँ पर फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद। मुझसे अगर आप छोटे हो हाइट में तो आप टिपटो करोगे, और अगर 5'6" या 5'5" के आसपास हो तो आपके पैर नहीं पहुंचेंगे, आपको मोटरसाइकिल को झुकाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इंटिमिडेटिंग लगती है ये सीट हाइट, ऐसा लगता है कि भाई टॉल है, मोटरसाइकिल संभल नहीं पाएगी, ADV है, इतनी बल्कि है। लेकिन यहाँ पर जो वज़न है वो 180 kg है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस मोटरसाइकिल का वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रखा गया है। तो इसके चलते यहाँ पर इवन अगर साइड स्टैंड से लिफ्ट भी करने की बात करो तो ईजी, हाथ भी नहीं लगाना पड़ रहा, ऐसे ही उठ जाती है। और यही चीज़ अगर मैं हिमालयन में करने चाहूँगा ना तो वो नहीं उठेगी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। ये ईजी है, और इसी के चलते यहाँ पर लंबी यानी टॉल सीट हाइट होने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि आप इस मोटरसाइकिल को हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आपकी हाइट कम हो, आपके पैर नहीं पहुंच रहे हो, तो भी आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप मोटरसाइकिल को मैनेज कर पाओगे। ऑल्दो इसके साइड स्टैंड को लेकर मुझे एक शिकायत ज़रूर है। आप मोटरसाइकिल देख सकते हो साइड स्टैंड पर होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा कम टिल्टेड है, यानी कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है। और ये चीज़ दिक्कत कब देती है? ये चीज़ दिक्कत तब देती है जब आप स्लोपिंग ग्राउंड पर मोटरसाइकिल को खड़ी कर रहे हो। तो सपोज़ अभी इस तरह यहाँ पर तो फ्लैट ग्राउंड है, लेकिन यही अगर ये ग्राउंड जो है वो कुछ इस तरह से रहता तो आपकी मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट खड़ी रहती।
अब यही चीज़ मेरे पार्किंग एरिया में होता है। मेरा पार्किंग एरिया कुछ इस तरह का स्लैंटेड है और वहाँ पर ये मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट खड़ी थी, तो थोड़ा सा भी इस तरफ से अगर मैं प्रेशर लगाऊँ तो मोटरसाइकिल जो है वो झुक जाती है। उसके अलावा अगर फीचर्स और राइडर रेट्स के बारे में बात करूँ, ये सवाल पूछा गया था कि चलो बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें मिलती है, लेकिन वो फंक्शन कैसे करिए, वर्क कैसे करिए, सही से कर रही है या नहीं, कोई इश्यूज़ है या नहीं। तो इस वीडियो के शूट होने तक सारे राइडर रेट्स जो है वो सही से काम कर रहे थे, प्रॉपर फंक्शनैलिटी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन ऑन द लास्ट डे ऑफ माय एक्सपीरियंस मैंने कुछ इश्यूज फेस किए। ये इश्यूज RTR 310 और RR 310 में भी ओनर्स ने फेस किए हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर राइड बाय वायर। अब यहाँ पर हुआ ये कि मोटरसाइकिल में चला रहा हूँ और ऑन द गो जब मैं क्रूज कंट्रोल यूज करने गया तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट नहीं हो रहा था। इवन अगर मैं राइड मोड चेंज करने जाऊँ तो वो भी नहीं हो रहा था। इसे मुझे ठीक करने के लिए मुझे मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी, चाबी ऑफ करके वापस ऑन करने के बाद सारी चीजें प्रॉपरली फंक्शन करने लगी, राइड मोड चेंज होने लगे एंड क्रूज कंट्रोल भी एक्टिवेट हो रहा था। और ये चीज मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं 2 बार हुई उस दिन में। तो यस, देयर इज समथिंग दैट TVS नीड्स टू फिक्स फॉर दिस मोटरसाइकिल रीचेस देयर कस्टमर्स। एक चीज़ जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक तो डिस्प्ले भी काफ़ी टाइम लेता है लोड अप होने के लिए, लेकिन ठीक है चलो। सबसे पहले तो आई हेट दिस थिंग कि साइड स्टैंड डाउन जो है ये सीधा सेंटर में लिख के आता है, इसे कहीं पर ऊपर या फिर नीचे लिखो यार, ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। चलो ठीक है, इट्स नॉट एन इशू, जस्ट माई थिंग। इशू क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं हैज़ार्ड स्विच जो है वो ऑफ है, ऑन कर देता हूँ। ओके, ऑन है, यहाँ पर इंडिकेटर शो कर रहा है एंड अब मैं मोटरसाइकिल को बंद कर देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि ओके, अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो हैज़ार्ड लैंप्स भी बंद हो जाते, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं दिख रहा। लेकिन चेक दिस आउट, तो हैज़ार्ड लैंप्स ऑन है लेकिन ये डिस्प्ले पर शो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से इंप्रूव होनी चाहिए, यहाँ पर शो होना चाहिए कि ये ऑन है, वरना ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए भाई ऑन रख के और रात भर ये जलते रहे और बैटरी खत्म हो। इसके अलावा बाकी जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल जुड़े हैं हमारी राइड से। सो यहाँ पर गियर अप होते हैं, राइड करते हैं इस मोटरसाइकिल को और राइड करते वक्त बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद राइडिंग। एंड चाबी आप देख लीजिए कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर मिलेगी, इसके साथ एक स्पेयर की भी मिलेगी, डोंट वरी। निकलते हैं यहाँ से एंड देन बाकी सारी बातें आपको बताता हूँ एंड विल स्टार्ट विथ दी परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ओ ऑल्सो वन थिंग यहाँ पर मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आपको BTO वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है और वो इस मोटरसाइकिल में करंटली वर्क नहीं कर रहा। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर थोड़ा सा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ कोई मैल फंक्शन हो गया है। आई डोंट नो द रीज़न, तो मैं इस चीज़ पर कमेंट नहीं करूँगा, बट हाँ जो है वो आपको बता रहा हूँ। लेट्स स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, और मैं यहाँ पर इस राइड मोड को जो है चेंज कर देता हूँ टू अर्बन। तो येस, ऑन द गो आप राइड मोड्स को चेंज कर सकते हो। शायद अर्बन मोड वो मोड रहेगा जिसमें बहुत सारे लोग चलाएंगे, बिकॉज दिस आई थिंक इज़ दी प्रीसेट मोड। खैर वैसे भी आप जब इस मोड को चेंज करोगे और स्विच ऑफ करोगे तब स्विच ऑन करने के बाद वो उसी मोड में रहेगा जिसमें आपने उसे रखा था, तो उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं है, दैट इज़ गुड। अर्बन मोड की मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो लेट्स वैक द थ्रॉटल। इट इज़ प्रेटी मच लीनियर। और इस मोड में कैसा है, आपको शायद मज़ा ना आए, क्योंकि देखो दिस इज़ अ 300cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन प्रोड्यूसिंग 36 PS ऑफ मैक्स पावर एंड 28.5 Nm मैक्स टॉर्क। और ये नंबर जो है वो बड़े हैं for this 300cc engine. These numbers are quite huge and these numbers set expectations. अब आपको ऐसा लगेगा भाई 36 PS ऑफ पावर और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल रहेगी, थ्रॉटल फ्लिक करते ही ये मोटरसाइकिल लाइक रॉकेट निकल जाएगी, लेकिन राइड अर्बन मोड में ऐसा नहीं है। अर्बन मोड में इट्स वेरी लीनियर, और ये आपको मान के चलना है कि इस मोड पर आप इसकी परफॉर्मेंस को जज ना करें। चेंज द राइड मोड, क्लोज द थ्रॉटल फर्स्ट ऑफ ऑल, रेन एंड देन टूरिंग। और टूरिंग मोड में आप सेम चीज़ देखिए अभी, सुपर, मतलब यहाँ पर आपको राउंड अबाउट 5000 RPM के बाद एक पुश मिलता है
और वो पुश बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है और इस मोटरसाइकिल को एक अलग कैरेक्टर भी देता है और वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई ये एक पावरफुल मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर आपको इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी और ये जो राइड मोड्स में डिफरेंट परफॉर्मेंस रखा है, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस, ये एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज इस मोटरसाइकिल की प्राइस सिर्फ 2 लाख रुपए से शुरू होती है। BTO इज़ एट 2.35 lakhs विच इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट और इस अमाउंट में बहुत सारे बिगिनर्स मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो when a beginner comes in and takes this motorcycle and uses that 36 PS of max power, ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होता है। बिगिनर्स के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है बिकॉज इतनी ज़्यादा पावर को हैंडल करना रिक्वायर्स एक्सपीरियंस और वो चीज़ें आपको गाड़ी चलाने पर ही आएगी, वीडियोस देखकर नहीं आएगी। तो बिगिनर अगर इस मोटरसाइकिल को लेता है तो वो अर्बन या फिर रेन मोड में चला सकता है, परफॉर्मेंस को धीरे धीरे यूज टू हो सकता है और परफॉर्मेंस से ज़्यादा हैंडलिंग, ब्रेकिंग को यूज टू हो सकता है। सिचुएशंस में अपने आप को, मोटरसाइकिल को कंट्रोल करना सीख सकता है एंड देन ही कैन हॉप ऑन टू द टूरिंग और रैली मोड, जो कि इसका ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोड है। तो बेसिकली मोटरसाइकिल एक बिगिनर खरीद सकता है, 2 साल बाद उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हैज़ टू चेंज द राइड मोड एंड दैट्स इट। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा मुझे। इनिशियली मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था और निराश हो चुका था अर्बन मोड में चला के कि ये क्या है, कहाँ है इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन एज सून एज यू स्विच टू टूरिंग मोड इट शोज इट्स ट्रू कलर्स, जो कि अच्छे हैं, नॉट इन अ बैड वे। ब्रेकिंग की भी बात करूँ तो 320 mm डिस्क एट फ्रंट, 240 एट द रियर, डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड विच इज स्विचेबल, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ पर, उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ दी हैंडलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल और जैसा कि आप देख सकते हो सिटी मनूवरेबिलिटी यहाँ पर बेहतरीन है बॉस, यहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले आपको सिटी मनूवरेबिलिटी को लेकर बिकॉज इवन दो ये मोटरसाइकिल लंबी है, ऊंची है, इस मोटरसाइकिल का वज़न 180 kgs है जो कि उतना ज़्यादा है नहीं, और अगर आपको फिर भी ये वज़न ज़्यादा लगे तो भी ये मोटरसाइकिल हैंडल इतना ज़्यादा इजीली हो जाती है ना, मतलब टाइट स्पेसेस में इस मोटरसाइकिल को आप कुछ ऐसे निकाल सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ही निकालना है, छपरी बनना है, नहीं, लेकिन दैट गुड इज़ द मनूवरेबिलिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल और इसीलिए कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हो जाता है ऐसे सिटी ट्रैफिक में चलाना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट विच इज़ वाइब्रेशंस। खैर इस मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस तो है डेफिनेटली, 5000 RPM बाद वाइब्रेशंस नोटिस होते हैं फुटपैक्स पर और धीरे धीरे आपके हैंडल बार और सीट पर क्लाइंब होते हैं। आपको ये वाइब्रेशंस इरिटेटिंग लग सकते हैं, यूज टू होने की बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं वाइब्रेशंस है तो इट्स अ डील ब्रेकर, तो मैं कहूँगा नो, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, इट्स रिलेटिवली अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। तो उस एक चीज़ के चलते आप अपना परचेस फाइनलाइज ना कर दो, ये मैं कहूँगा। और ये वाइब्रेशंस जो है वो सारे ही मोड्स में आपको फील होंगे इस पर्टिकुलर RPM पर। रेड लाइन पर यानी कि 9000 RPM पर आने पर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, लेकिन यस 5 to 6000 RPM पर आपके वाइब्रेशन शुरू होते हैं। और क्या मुझे यहाँ पर लेना चाहिए, ऑफ रोडिंग वाला एस्पेक्ट भी बता पाऊँगा यहाँ पर। मतलब ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो इस मोटरसाइकिल पर, ऐसा नहीं कि ऑफ रोडिंग पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 19 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है, तो उसके चलते यहाँ पर ऐसा लग सकता है आपको कि अरे यार 21 होता तो बेटर रहता, बिकॉज 21 होने पर थोड़ा सा बेटर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिल जाती है, टैकल करना ईजी हो जाता है। हैंडल बार प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड, उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं है, एंड ओवरऑल सैडल करने के लिए भी इट इज़ गुड इनफ। सस्पेंशन ट्रैवल 180 mm आपको मिलता है दोनों आगे और पीछे, और ऐसे इस तरह के कंडीशंस में तो ये सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन वर्क करते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। लेकिन क्या मैं ये कहूँगा कि ये बेस्ट मोटरसाइकिल रहेगी आपके लिए ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली नो। आपको एक्सपल्स मिलती है, एक्सपल्स विल बी अ बेटर ऑफ रोडर, और अपर सेगमेंट में डेफिनेटली दैट इज़ KTM 390 ADB। नेक्स्ट बिग टॉकिंग पॉइंट इज़ दी माइलेज। तो माइलेज जो है मैंने अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस करी है, 17-18 kmpl की माइलेज नहीं आती, वो वहाँ पर आई थी शिमला में, बिकॉज वहाँ पर एग्रेसिवली भी चला रहे थे और ऑक्सीजन लेवल्स आर लो, तो उस हिसाब से थोड़ा माइलेज कम आया वहाँ पर। यहाँ पर आप एक्चुअल इकोनॉमी देख सकते हो, 26.6 अभी शो हो रही है, जो कि मैंने अपने जब से मोटरसाइकिल अपने पास आई है तब से मैंने इसे ऑन रखा है, तो 26.6 ऑन एन एवरेज मिल रही है। एंड अर्बन मोड में आपको और बेहतर माइलेज मिलेगी। रेंज की बात करूँ मैं यहाँ पर, माइलेज की रेंज क्या रहेगी, तो 25 से लेकर 30 पकड़ो। अगर आप अर्बन मोड में ज़्यादा चलाओगे तो 30 के ऊपर भी चली जाएगी लीनियरली चलाओगे तो, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली चलाओगे तो 25 के नीचे भी आएगी। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है 6th गियर
80 की स्पीड, वाइब्रेशंस नॉट एट ऑल। तो आरपीएम जो है वो आपका रहेगा 5000 के आसपास और वहाँ से ही जस्ट वाइब्रेशन शुरू होते हैं। बट येस, दैट इज़ द कंफर्टेबल लेवल। सिटी में आता है एक और सवाल कि जो खड्डे हैं जो हम डेली टैकल करते हैं उनमें ये सस्पेंशंस कैसे वर्क करते हैं, क्या ये कंफर्टेबल है? तो जवाब है येस, दे आर कंफर्टेबल। आप खड्डों को टैकल कर सकते हो, थोड़ा सा झटका ज़रूर फील होता है बट दैट इज़ ओके, नॉट अ डील ब्रेकर। सस्पेंशंस यहाँ पर अच्छे हैं। हाँ, अगर मैं हिमालयन या 390 ADV से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर आपको खड्डे जो है वो फील नहीं होंगे। वहाँ पर सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, उतने ज़्यादा प्लश नहीं है ये सस्पेंशंस। आई थिंक ट्रैवल भी कम है तो दैट ऑल्सो माइट बी वन ऑफ द रीजंस। बट येस, टू आंसर दैट क्वेश्चन, सस्पेंशंस आर गुड इनफ। सीटिंग कंफर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इट इज़ डिसेंट। विड्थ अच्छी मिलती है यहाँ पर सीट पर, कुशनिंग इज़ डिसेंट। सो आते हैं मेरे वर्डिक्ट पर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग दी अपाचे RTX इन सिटी। अब यहाँ पर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, इस मोटरसाइकिल का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस मोटरसाइकिल को आप सिटी में इजीली चला सकते हो, हाईवे टूर्स पर लेकर जा सकते हो एंड ऑफ रोडिंग भी ये अच्छा खासा कर सकती है। ऑल्दो वन ऑफ द मेजर यूजेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल विच इज टूरिंग, उसमें यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे वाइब्रेशंस जो कि आते हैं आपकी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में। राइट फ्रॉम 100 kmph स्पीड मार्क यहाँ पर वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर फिन ब्लास्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक आता है। अब डेफिनेटली ये आपके हाइट के हिसाब से वेरी होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आपकी हाइट 5'9" के आसपास है जितनी मेरी है, तो आपको यहाँ पर 100 kmph की स्पीड्स उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगी बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर टीवीएस ने इस मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में लाया है, विच इज at ₹2 to 2.35 lakhs एक्स शोरूम, ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा कंफर्ट और ऐसा टेक कोई दूसरी मोटरसाइकिल एज ऑफ नाउ यहाँ पर ऑफर नहीं कर रही। एंड अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल इन द मार्केट। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को एज अ डेली सिटी यूजेज एंड थोड़ा बहुत हाईवे टूरिंग पर्पस के लिए परचेज कर रहे हो, यू वांट अ बिग बल्की लुकिंग मोटरसाइकिल विच इज नॉट टू हैवी और यहाँ पर टेक लोडेड होनी चाहिए, तो येस, RTX इज देयर फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जिस पर आप मेजरली टूरिंग करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स बहुत ज्यादा होने वाली है, तो आई थिंक यू शुड नॉट prefer the RTX and rather go with something big of a motorcycle like the 390 Adventure or the Himalayan. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, अगर आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आई है, तो लाइक जरूर करना, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.